सुनाए बात सयानी कैसे बनी शीश के दानी क्यों दिया था ये शीश दान में क्यों कहलाए अमर खाटू नरेश की कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? क्या वरदान है इसे? क्या वचन है इसको? आइए, जो कथा सुनना चाहता है एक बार हाथ उठाइए इजाजत के रूप में, दोनों हाथ ऊपर। कौन है खाटू श्याम बाबा? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा है ओम नमः शिवाय, माता के मंदिर के बाहर लिखा है जय माता दी, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा है जय सिया राम, पर इसका एकमात्र ऐसा द्वार क्यों है जिसके बाहर लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और आइए कथा सुनाने जा रहा हूँ, इजाजत के रूप में एक बार गाइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको और सहारा जाए भूल कहाँ जाए, और कहा जाए भूल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच, जहां कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। और कौन है ये खाटू वाला? महाभारत में पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए। भैया बैठ जाइए, कथा सुनो। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 हाँ, बर्बरी, बर्बरी, बर्बरी। बोलो महाराज बर्बरी की जय हो। बर्बरी बाल थे एकदम मुंगरेलू बब्बर शेर की तरह, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की, और जैसे एक डॉक्टर के बच्चे के मन में आता है डॉक्टर बनूं, इंजीनियर के बच्चे के मन में आता है इंजीनियर बनूं, वैसे क्षत्रिय परिवार से थे, मन में आया कि मुझ में भी कुछ शक्ति होनी चाहिए। माँ के पास गए, माँ मौरवी के लाल है, बोल मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। माँ मौरवी के लाल है, बोल मौरवी के लाल की जय हो। माँ मौरवी के पास गई कि माँ मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा, और जैसे शिव बिना शक्ति अधूरी, शक्ति बिना शिव अधूरे, और चल दिए बर्बरी। पहले माँ दुर्गा को मनाने की बारी आई। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
और माँ दुर्गा को मनाने के बाद किसी बारी आई, भोले ओ भोले भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, माँ दुर्गा की तपस्या करने के बाद माँ दुर्गा से 3 बाण ऐसे प्राप्त हुए जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। यानी अगर एक लोक में एक बाण छोड़ दिया जाए तो वो लोक ही खत्म हो जाए। ऐसे 3 बाण प्राप्त हुए। वो 3 बाणधारी की जय हो। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सांवरियो, वालो सांवरियो, यो खाटू वालो सांवरियो, खाटू वालो सांवरियो, भगवाना पालन हार, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। वो 3 बाणधारी की जय हो। अब बर्बरी के पास शक्तियां आ गई, और जैसे हमारे पास धन आता है तो खर्च करने का मन करता है, वैसे बर्बरी के पास शक्तियां आ गई तो इस्तेमाल करने का मन किया, है ना। ताली बजती रहे, ताली बजती रहे, ध्यान से सुनना ही कथा। तो इस्तेमाल करने का मन किया, माँ के पास गई कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जाता हूँ। माँ ने सोचा एक तरफ कन्हैया की नारायणी सेना कौरवों के पास है और पांडवों के साथ सिर्फ कन्हैया है, कहीं पांडव कमजोर ना पड़ जाए। माँ ने कहा जाता है तो जा, परंतु मुझे एक वचन देकर जा। जाता है तो जा, मुझे 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। पहला वचन, जो पक्षी हारेगा तो उसका सहारा बनकर लड़ेगा। और दूसरा वचन, और ये वचन ध्यान से सुनना, यही आगे जाके वरदान बने हैं। पहला वचन, जो पक्षी हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। और चल दिया बर्बरी, जैसे माँ मेरी शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदे की सवारी करते हैं, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? वो नील घोड़े का असेवा खाटू वालो सावरे, वो नीले घोड़े का असेवा खाटू वालो सावरे, वो नीले खाटू वालो सावरे। और चल दिया बर्बरी, चारों दिशाएं हिल गई, तीनों लोग हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, तीनों लोग हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, दुर्योधन हिल गए। और जब अर्जुन तरफ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि जाओ माधव देखकर आओ, ये रणभूमि की तरफ कौन चलता हुआ आ रहा है, इसके चलने से ऐसा लग रहा है ये युद्ध बाद में लड़ेगा, परंतु मैं पहले ही हार जाऊंगा। अब भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी के रूप में पांडवों के, अब वो जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण कर कर, वो कहते हैं कि रुको बर्बरीक बेटा कहाँ जाते हो। अब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जब आप मेरा नाम जान सकते हो तो आपको ये भी पता होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं बेटा बर्बरीक बताओ कहाँ जाते हो। अब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जाता हूँ। और इतना सुनना था। ब्राह्मण देवता ने कहा बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी से कहां मौत के मुंह में जाता है। अब बर्बरीक ने कहा कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो काम धंधा नहीं देखते, चले जाते हैं काम धंधे की ओर। अब भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि बेटा बातें करनी आसान है, तुझे पता है कितना बड़ा महाभारत है ये, कितने बड़ा योद्धा है इसमें। अब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जिसको आप महासंग्राम का नाम दे रहे हो, महाभारत का नाम दे रहे हो, मेरे तरकश में सिर्फ 3 बाण हैं, उनमें से एक ही चलाऊंगा, ना तो जीतने वाला बचेगा ना तो
हारने वाला बचेगा। अब ब्राह्मण देवता ने कहा बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ ये कैसे काम करती है। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे पीपल के पेड़ में, बर्बरीक ने निकाला बाण और एक ही बाण से लाखों पत्तों बेच दिए। बोल खाटू नरेश की जय हो। पर उनमें से एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मां कुंती को यह वचन दिया था कि मैं तेरे 5 पांडवों की रखवाली करूंगा। तो ये देखने के लिए देखना चाहते थे अगर मैं किसी को छुपा लेता हूं तो क्या बचा सकता हूं या नहीं। पर नहीं, बर्बरीक का बाण लाखों पत्ते भेजने के बाद उस ब्राह्मण के पैरों के ऊपर घूमने लगा। अब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। तो सच्चे दरबार की अब ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा बर्बरीक साथ किसका दोगे, कौरवों को साथ दोगे या पांडवों को साथ दोगे। अब बर्बरीक ने कहा मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको हारे का सहारा, ये कैसा वचन दे दिया। यानी जब कौरव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ चला जाएगा, और पांडव हारने लगेंगे तो कौरवों, है ना। तो ऐसे तो युद्ध का निर्णय निकलेगा ही नहीं। अब बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिए कि हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ब्राह्मण के मुख से आवाज आती है, हे बर्बरीक, इस धरती में कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान सिर्फ 3 ही महाबली दे सकते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे बर्बरीक तुम। भगवान श्री कृष्ण से मैं शीश का दान नहीं मांग सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। अर्जुन से मैं शीश का दान नहीं मांग सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध खेलना है। बच्चे बर्बरीक तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती में कलयुग का कल्याण करो। अब बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले ये मौलवी का लाल आपको शीश दान में देगा, परंतु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली विराट रूप में आइए और ये मौलवी का लाल आपको शीश दान में देगा। मांगा शीश का दान मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले। दे दिया शीश उतार खाटू एक 14 साल के बच्चे ने अपना शीश कहां से दे दिया और हम ताली नहीं बजा पा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा बर्बरीक कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अब उस शीश आवाज निकली, हे ब्राह्मण देवता, हे मुरली वाले, और महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपने विराट रूप में जो भी पसार कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अब उस शीश की आवाज आई कि हे मुरली वाले,
योद्धा हूँ, युद्ध लड़ने आया था पर लड़ नहीं पाया, पर इन योद्धाओं को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश का अमृत पान कराया और एक लंबी ऊंची चोटी पर रख दिया। सिरमौर जिले में है जो हिमाचल में और शीश का अमृत पान कराया कि जब तक महाभारत का युद्ध चल सके वो शीश पूरा युद्ध देख सके। और आखिर में युद्ध खत्म हुआ और पांडवों की जीत हुई। और जैसे हमारे में होता है ना, अच्छा काम किया तो हमने किया, बुरा किया तो बगल वाला करा करके चला गया, तो भाई हमें नहीं पता, होता है ना। तो ऐसे ही पांडवों में भी हुआ। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जिताया। इसका फैसला कौन करेगा, युद्ध किसने जिताया? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर ही कहेंगे उनको प्रणाम, जाकर ही कहेंगे उनको प्रणाम। और भक्तों तालियां बजाइए, पांडव जा रहे हैं मोर मुकुट बंसी वाले के पास, मोर मुकुट बंसी वाले के पास जा रहे हैं पांडव। ताली बजाइए जरा, ताली बजाइए, ताली सुनाइए जरा। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुरली वाला तो अपनी मुरली बजा रहा था, छलिया है साहब। हेलो, पांडवों ने कहा कि हे माधव, हे मुरली वाले, ये बताइए युद्ध किसने जिताया? अब छलिया है साहब कहा कि हे पांडवों, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी गाड़ी चला रहा था, और जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है इधर उधर देखेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे क्या पता। अब पांडव ने कहा कि हे महाराज बता दीजिए, नहीं तो हम आपस में लड़ते लड़ते मर जाएंगे कि ये युद्ध किसने जिताया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक है जिसने ये युद्ध पूरा देखा है। अब पांडव ने कहा कौन है वो? अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो एक बार मैंने झोली पसारी थी उनके पास और एक बार तुम पसारो, चलो चले चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। और तो ताली बजनी चाहिए, देखो मोर मुकुट बंसी वाला पांडव जा रहे हैं बरबरी के पास और हमारे बरबरी बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, ताली बजाइए। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर कहेंगे उनको प्रणाम, जाकर कहेंगे उनको प्रणाम, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले। और अब शीश के पास गए और अभी वरदान नहीं दिया भगवान श्री कृष्ण ने, पहले इतने सारे नाम रख दिए। कहा कि हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, हे तीन बाणधारी, बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? अब उस शीश में से आवाज आती है, हे पांडवों, तुम किस चीज का अभिमान करते हो? मैंने तो सिर्फ इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र चलते हुए नजर आए, और युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण को बरबरी की बात इतनी अच्छी लगी, कहा कि जाओ बरबरी, जिस शीश को मैंने तुम्हें अमृत पान कराया था महाभारत का युद्ध देखने के लिए, जाओ मैं उसे अमृता का वरदान देता हूं, और तूने अपनी मां को वचन दिया था तू हारे का सहारा बनेगा। जहां मैं तेरे भक्तों को वचन देता हूं, पहली बार तेरी कथा सुन के कोई तेरे दरबार में हार कर आएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। तूने अपनी मां को वचन दिया था कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। जहां मैं तेरे भक्तों को वचन देता हूं कि पहली बार ये कथा सुन के तुझसे कोई भी मांगेगा तो उसकी औकात से 10 गुना उससे ज्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी घरों घरों में पूजा हो जाएगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आएगी, मेरी 16 की 16 कलाएं इस चीज में विराजित हो जाएगी। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है।
लालची हो जाते हैं, बड़े लालची हो जाते हैं। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म में नहीं दुनिया में जब